बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ वालिदैन और अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। जमात शशम, हमारा सब्जेक्ट है उर्दू। आज आपने पहले दिन के काम में सबक नंबर 1 पढ़ना है। सबक नंबर 1, हम्द। क्या उन्वान है? हम्द। तुलबा व तालिबात, हम्द जो कि एक नज़्म है, और हम किसे कहते हैं? ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए उसे हम्द कहते हैं। जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए उस नज़्म को हम्द कहते हैं। तुलबा व तालिबात, इस नज़्म को लिखने वाले शायर का क्या नाम है? इस्माइल मेरठी। इस्माइल मेरठी शायर का नाम। ये आपको मालूम होना चाहिए। आपने शायर का नाम याद रखना है, क्योंकि आप जब तशरीह करने से पहले तारुफ़ी फ़िक़रात लिखेंगे तो उन तारुफ़ी फ़िक़रात में आपने शायर का नाम और नज़्म का नाम लिखना है। क्या नाम है? इस्माइल मेरठी। इस्माइल मेरठी। तुलबा व तालिबात, आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 1 खोल लीजिए। सफ़ा नंबर 1 जी खोल लिया। पेंसिल अपने हाथ में रखिए ताकि मुश्किल अल्फाज के मानी साथ साथ लिख सकें। इस नज़्म में आपने अल्लाह ताला की नेमतों के हवाले से पढ़ना है कि अल्लाह ताला ही हर चीज़ का पैदा करने वाला है। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, मसलन सूरज, चाँद, सितारे, ये सब अल्लाह ताला ने पैदा फरमाए हैं। यानी इनकी तख्लीक किसने की है? अल्लाह ताला ने। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 1 खोल लीजिए।
जी, शुरू करते हैं। जो चीज़ खुदा ने है बनाई, ज़ाहिर उसमें है खुश नुमाई। क्या खूब है रंग ढंग सबका, छोटी बड़ी जिस कदर है अशिया। हर चीज़ की है अदा निराली, हिकमत से नहीं है कोई खाली। नन्ही कलियां चटक रही हैं, छोटी चिड़ियां फुदक रही हैं। उसकी कुदरत से फूल महके, फूलों पे परिंद आके चहके। चिड़ियों के अजीब पर लगाए, और फूल हैं इत्तर में बसाए। दिन को बख्शी अजब सफाई, तारों भरी रात क्या बनाई। मट्टी से खुदा ने बाग उगाए, मट्टी से खुदा ने बाग उगाए। बागों में उसी ने फल पकाए। हर शय उसने बनाई नादिर, बेशक है खुदा कवियो कादिर। तुलबा व तालिबात, इस नज़्म में अल्लाह ताला की बनाई गई हर चीज़ के बारे बताया गया है। पहला शेर देखिए। जो चीज़ खुदा ने है बनाई, ज़ाहिर उसमें है खुश नुमाई। खुश नुमाई क्या लफ्ज़ है? खुश नुमाई। खुश नुमाई से क्या मुराद है? खुश नुमाई कहते हैं खूबसूरती को। अल्फाज मानी लिख लीजिए। खुशनुमाई का मतलब है खूबसूरती। खुश नुमाई जिसका मतलब क्या है? खूबसूरती। खूबसूरती लिखें। आपको पहले दिन के काम में इस नज़्म के तमाम अशार समझाए जाएंगे। अभी हम पहला शेर पढ़ते हैं। खुशनुमाई का मतलब लिखें खूबसूरती। लिख लिया? आगे अब इसका मफ़हूम समझिए कि इस शेर में शायर ने क्या बयान किया है। शायर कहता है कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को बनाने वाला अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला के अलावा किसी और ने इन चीज़ों को नहीं बनाया है। जितनी भी छोटी चीज़ें हैं या बड़ी चीज़ें हैं वो सब की सब अल्लाह ताला ने पैदा की हैं। आगे देखिए। क्या खूब है रंग ढंग सबका, छोटी बड़ी जिस कदर हैं अशिया। अशिया किसे कहेंगे? ये शय की जमा है जिसका मतलब है चीज़ें। अशिया का मतलब है चीज़ें।
क्या मतलब है चीज़ें। इस दुनिया में जितनी भी छोटी चीज़ें हैं या बड़ी चीज़ें हैं वो सब की सब अल्लाह ताला ने बनाई हैं और हर चीज़ को अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरती से बनाया है कि अगर इंसान गौर करे तो कोई चीज़ भी बिला वजह या फ़जूल नहीं बनाई गई। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को किसी ना किसी मकसद के लिए बनाया है और हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद है, कोई ना कोई काम ज़रूर है। आगे देखिए, हर चीज़ की है अदा निराली, हिकमत से नहीं है कोई खाली। निराली क्या लफ्ज़ है? निराली। निराली का मतलब है अनोखी। क्या मतलब है? अनोखी। लिखें अनोखी। लिख लिया? हिकमत का मतलब है अक्ल और दानाई। अक्ल और दानाई। इसमें शायर बयान करता है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर चीज़ को अपनी हिकमत से पैदा किया है, यानी अक्ल से, दानाई से पैदा किया है। चाहे वो कोई छोटी चीज़ है या चाहे वो कोई बड़ी चीज़ हो, हर चीज़ को अल्लाह ताला ने हिकमत से पैदा किया है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको बिला ज़रूरत पैदा किया गया हो। और हर चीज़ अपनी एक इम्तियाज़ी हैसियत रखती है, यानी अनोखी उसकी शान है हर चीज़ की, और हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद ज़रूर है। नन्ही कलियाँ चटक रही हैं, छोटी चिड़ियाँ फुदक रही हैं। फुदकना का मतलब है उछलना, कूदना। क्या मतलब है? उछलना, कूदना। लिखें उछलना, कूदना। यानी इसमें शायर ये बयान करता है कि जो चिड़िया है वो किसने पैदा की है? अल्लाह ताला ने। और इन चिड़ियों के अल्लाह ताला ने खूबसूरत पर पैदा किए हैं। ये जो चिड़ियाँ हैं ये आसानी से इधर उधर उड़ सकती हैं, उछल कर एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकती हैं। इसके अलावा इसमें ये बताया जा रहा है कि जो छोटी कलियाँ हैं, छोटी कलियाँ
कलियां से मुराद आप देखें कि जब पौधे पर नया फूल खिलता है तो उसकी यहाँ पर कलियां मुराद ली गई हैं। फूल की कलियां किसकी वजह से, किसकी दानाई की वजह से उगती हैं? अल्लाह ताला की। यानी अल्लाह ताला ही वो वाहिद हस्ती है जिसने बागात में फूल पैदा किए, पौधे और दरख्त पैदा किए। इसी तरह से जो चिड़िया है वो एक जगह से दूसरी जगह उछल कर जा सकती है। उसको कोई मतलब आप कह लें कि ऐसा नहीं है कि चिड़िया एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। अल्लाह ताला ने चिड़िया को खूबसूरत पर दिए हैं जिसकी मदद से वो एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर आसानी से पहुंच जाती है। आगे देखिए, उसकी कुदरत से फूल महके, फूलों पे परिंद आके चहके। अब इसमें शायर बताता है कि अल्लाह ताला की कुदरत है कि जिसने बागात में पौधे और दरख्त पैदा किए और वो सब अल्लाह ताला के पैदा करदा हैं, और फिर अल्लाह ताला की कुदरत से जो कलियां हैं वो फूल बनती हैं, और जब फूल खिलता है तो उसकी खुशबू पूरे बाग में महकती है। और आपने ये भी गौर किया होगा कि जब आप सुबह के वक्त किसी पार्क में, किसी बाग में जाते हैं तो खूबसूरत परिंदे मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्तों पर, फूलों पर आकर बैठते हैं। ये सब किसकी कुदरत की वजह से है? अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां हैं। चिड़ियों के अजीब पर लगाए और फूल हैं इत्तर में बसाए। इत्तर किसे कहते हैं? इत्तर का मतलब है खुशबू। इत्तर का मतलब है खुशबू। लिखें, इसमें शायर ने ये बताया है कि अल्लाह ताला ने चिड़िया को खूबसूरत पर अता किए हैं जिसकी वजह से वो एक जगह से या एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर आसानी से चली जाती है। और इसी तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे, मसलन चिड़िया, वो फूल पर जब आकर बैठती है तो अपनी खूबसूरत आवाज़ में चहचहाती है। क्या करती है? चहचहाती है। इसी तरह से शायर ये भी बयान करता है कि अल्लाह ताला ने फूलों को बहुत ही प्यारी भीनी भीनी सी खुशबू अता की है जिसको अगर आप सूंघें तो आपके दिल को सुकून हासिल होगा। जब फूल खिलता है तो अगर आप उसकी खुशबू को सूंघें तो आपको एक अच्छी मतलब कि फीलिंग होगी, आपके दिल को सुकून हासिल होगा और आप उस खुशबू को बार बार सूंघना चाहेंगे जिससे आपके दिल को सुकून हासिल होता है। आगे देखिए, दिन को बख्शी अजब सफाई, तारों भरी रात क्या बनाई। अब इसमें अल्लाह ताला के हवाले से ये बताया गया है कि अल्लाह ताला ने
हमारे लिए दिन के वक्त रोशनी का इंतज़ाम किया है ताकि इंसान अपने काम दिन की रोशनी में आसानी से पूरे कर सके। और अल्लाह ताला ने इंसान को जो रोशनी अता की है, ये रोशनी किस वजह से है? सूरज की वजह से। ये रोशनी हमें सूरज से हासिल होती है। इसी तरह से सूरज हरारत का भी बेहतरीन ज़रिया है। और तारों भरी रात क्या बनाई? यानी अल्लाह ताला ने रात के वक्त आसमान पर खूबसूरत सितारे पैदा किए, जिसकी वजह से रात का अंधेरा रोशनी में बदलता है। किसकी रोशनी की वजह से? तारों की रोशनी की वजह से। यानी अल्लाह ताला ने रात के अंधेरे को तारों की रोशनी अता की है। और इंसान रात के वक्त क्या करता है? अपनी सारे दिन की थकावट को दूर करने के लिए आराम करता है और फिर सुबह को ताज़ा दम होकर अपने काम सर अंजाम देता है। मिट्टी से खुदा ने बाग उगाए, बागों में उसी ने फल पकाए। अब इसमें शायर कहता है कि अल्लाह ताला ने मिट्टी से बाग लगाए हैं और बागों में हमारे लिए मुख्तलिफ़ किस्म के फल पैदा किए। किस वजह से? ताकि इंसान इन फलों की लज़्ज़त से फ़ायदा हासिल कर सके। अल्लाह ताला ने बागों में इंसान के ज़रिए मुख्तलिफ़ बीज बोकर फूल फल पकाए। यानी अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ इंसानों के ज़रिए, मसलन इंसानों के ज़रिए से यहाँ पर मुराद ये है कि इंसान वो ज़रिया है, मतलब अल्लाह ताला ने इंसान को ये सलाहियत बख्शी है कि इंसान किसी बाग में जाकर फल वग़ैरह उगाने के लिए बीज बोता है और फिर खूबसूरत फल उगता है, जिससे पूरी दुनिया के इंसान फ़ायदा हासिल करते हैं और जिसको इंसान बहुत शौक़ से खाता है। और ये किसकी वजह से है? अल्लाह ताला की वजह से। और फिर इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे। मेवे से लदी हुई है डाली, दानों से भरी हुई है बाली। अब यहाँ पर दो नए अल्फाज हैं। पहला लफ्ज़ है डाली। क्या लफ्ज़ है? डाली। दूसरा लफ्ज़ है बाली। इन दोनों के आप मानी लिख लीजिए। डाली कहते हैं शाख को या टहनी को। लिखें। डाली का मतलब है शाख या टहनी। शाख या टहनी। लिखिए। और बाली कहते हैं खोशे को। किसे कहते हैं? खोशा। गंदम या जौ का हो सकता है। किसका हो सकता है ये? गंदम या जौ का। लिख लीजिए।
इसमें शायर ने ये बताया है कि जितने भी मेवे हैं, यानी अल्लाह ताला ने जितने भी दरख्त बनाए हैं उन पर खाने के लिए फल लगाए। इसी तरह से जो गंदम या जौ का सिट्टा है, आप यहाँ पर आगे लिख लीजिए। गंदम या जौ का सिट्टा। अल्लाह ताला ने जितने भी दरख्त पैदा किए हैं उन पर खाने के लिए कोई ना कोई फल ज़रूर लगाया है। इसी तरह से जो गंदम या जौ का सिट्टा है, आप देखिए कि वो दानों से भरा होता है। किससे भरा होता है? दानों से। दानों से भरा हुआ होता है। तो इसे दाने किसने अता किए? अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ही वो वाहिद हस्ती है जिसने इन चीज़ों को दाने अता किए। किसको? गंदम या जौ के सिट्टे को। अगला देखिए, हर शय उसने बनाई नादिर, बेशक है खुदा कवियो कादिर। कवि का मतलब है ताकतवर। क्या मतलब है? ताकतवर। और दूसरा लफ्ज़ है कादिर, जिसका मतलब है कुदरत रखने वाला। कुदरत रखने वाला। इसमें शायर कहता है कि दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं सब की सब अल्लाह ताला ने बहुत उम्दा पैदा की हैं, बहुत उम्दा तरीके से, आला तरीके से बनाई हैं। कोई भी चीज़ बिला वजह नहीं बनाई। और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि इस चीज़ को बनाने वाला अल्लाह के अलावा कोई और हो सकता है। तमाम इंसानों का ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला ही इन तमाम चीज़ों को बनाने वाला है। उसके अलावा कोई दूसरी ऐसी हस्ती मौजूद नहीं है जो इन चीज़ों को पैदा कर सके। तमाम चीज़ें अल्लाह ताला के कब्ज़ाए कुदरत में हैं और यानी अल्लाह ताला ही वो वाहिद हस्ती है जो इन तमाम चीज़ों पर कादिर है, इन तमाम चीज़ों पर कुदरत रखने वाला है। तुलबा व तालिबात, कादिर का मतलब आप लिख लीजिए, कुदरत रखने वाला। यानी अल्लाह ताला ही हर चीज़ पर कादिर है। आपने अक्सर ये आयत सुनी होगी, बल्कि कुरान मजीद में पढ़ा भी होगा, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। क्या है? इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। इसका मतलब होता है कि बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। तुलबा व तालिबात, इस नज़्म हम्द की पढ़ाई मुकम्मल हुई। इसमें यही बात बताई गई है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को खूबसूरत अंदाज में उम्दा तरीके से पैदा किया है और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अल्लाह ताला ने किसी मकसद के बग़ैर बनाई हो। तमाम चीज़ें, चाहे वो कोई छोटी चीज़ है या कोई बड़ी चीज़ है, इन सब चीज़ों को पैदा करने वाला सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला है। और
अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। कोई भी चीज़ अल्लाह ताला की कुदरत से बाहर नहीं है, यानी अल्लाह ताला हर चीज़ को पैदा कर सकता है। तुलबा व तालिबात, हमारा पहले दिन का काम मुकम्मल हुआ। जमात शशुम, आज आपने दूसरे दिन का काम करना है। दूसरे दिन का काम। सबक नंबर 1, हम्द। तुलबा व तालिबात, गुज़िश्ता लेक्चर में आपने इस सबक की पढ़ाई की थी। ये नज़्म आपने पढ़ी थी। आज हम इसके मश्क़ी सवालात करेंगे। मश्क़ी सवालात। तुलबा व तालिबात, आपको गुज़िश्ता लेक्चर में बताया गया था कि हम्द किसे कहते हैं। हम्द ऐसी नज़्म है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए, उसे क्या कहते हैं? हम्द। तुलबा व तालिबात, आज आपने इस सबक के मश्क़ी सवालात करने हैं। मश्क़ी सवालात। आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 2 खोल लीजिए। सफ़ा नंबर 2। जी, खोल लिया। तुलबा व तालिबात, यहाँ पर सबसे पहले मश्क़ी सवालात में सवाल नंबर 1 है, सवालों के जवाब दें। क्या है? सवालों के जवाब दें। आपने ये नज़्म पढ़ी है, आपको मालूम होना चाहिए कि सवालात के जवाबात कौन से हैं। जैसे यहाँ पर पहला सवाल क्या लिखा है? हम्द किसे कहते हैं? हम्द आपको मैंने बताया था कि किसे कहते हैं। हम्द ऐसी नज़्म है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। क्या कहेंगे इसे? हम्द। जी, अपनी कॉपीज़ खोल लीजिए ताकि मुश्किल अल्फाज के मानी आप कल लिख चुके हैं। आज आपने दूसरे दिन के काम में इसके जवाबात लिखने हैं, तो अपनी कॉपीज़ खोल लीजिए। पहला सवाल है, हम्द किस नज़्म को कहते हैं? सवाल नंबर 1, सवालात के जवाबात दें। सवालात के जवाब दें। सवाल नंबर 1,
हम किस नज़्म को कहते हैं? जवाब लिखें। ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ सकता आपने ये अलामत लगानी है, यानी कौमा, जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ सकता, सिफ़ात सकता, अज़मत और शान बयान की जाए, अज़मत और शान बयान की जाए, उसे हम्द कहते हैं। दोबारा सुनिए। ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ सकता, सिफ़ात सकता, अज़मत और शान बयान की जाए, उसे हम्द कहते हैं। सवाल नंबर 2। इस हम्द में बयान करदा अल्लाह ताला की कोई सी 2 नेमतों का ज़िक्र करें। सवाल नंबर 2। इस हम्द में अल्लाह ताला की बयान करदा कोई सी 2 नेमतों का ज़िक्र करें। जवाब लिखें। नंबर 1, अल्लाह ताला ने डाली बनाई। अल्लाह ताला ने डाली बनाई जो मेवों से लदी हुई है, जो मेवों से लदी हुई है। खत्मा किस अलामत को कहते हैं? ये। नंबर 2, अल्लाह ताला ने रात बनाई। अल्लाह ताला ने रात बनाई जो तारों से भरी हुई है, जो तारों से भरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। सवाल नंबर 3, फूलों को इत्तर में बसाने से क्या मुराद है? फूलों को इत्तर में बसाने से क्या मुराद है? जवाब लिखिए। फूलों को
इत्तर में बसाने से मुराद है फूलों को। इत्तर में बसाने से मुराद है कि अल्लाह ताला ने फूलों को भीनी भीनी खुशबू अता की है। भीनी भीनी खुशबू अता की है। अगला सवाल लिखिए, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4, कवियो कादिर का क्या मतलब है? जवाब लिखें। कवियो कादिर अल्लाह ताला की सिफात हैं। अल्लाह ताला की सिफात हैं। इसका मतलब है कि अल्लाह बड़ा मजबूत और ताकतवर है और वो हर चीज़ पर कादिर है। सवाल नंबर 1 मुकम्मल हुआ। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 2। नज़्म हम्द के मतन के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदही टिक से करें। जो दुरुस्त जवाब है आपने उस पर टिक का निशान लगाना है। सवाल नंबर 2। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। नंबर 1, अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ से क्या ज़ाहिर है? ऑप्शंस देखिए। नंबर 1 अज़मत, नंबर 2 खुश नुमाई, नंबर 3 पायदारी, नंबर 4 इज़्ज़त। इसका दुरुस्त जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 2 खुश नुमाई। क्या है?
खुश नुमाई, अगला देखिए नंबर 2, बाली किस चीज से भरी हुई है। ऑप्शंस देखिए, नंबर 1 बालों से, नंबर 2 पानी से, नंबर 3 खुशबू से और नंबर 4 है दानों से। किससे भरी हुई है? ऑप्शन नंबर 4 दानों से। इस पर आपने टिक का निशान लगाना है, दानों से। अगला देखिए नंबर 3, दिन को अल्लाह ताला ने क्या अजीब चीज़ बख्शी है। ऑप्शंस देखिए, नंबर 1 रोशनी, नंबर 2 सफाई, नंबर 3 दौलत, नंबर 4 खुशबू। तो ऑप्शन नंबर 2 सफाई पर आप टिक का निशान लगाएंगे, सफाई। अगला देखिए नंबर 4, मेवे से क्या चीज़ लदी हुई है। नंबर 1 थाली, नंबर 2 टोकरी, नंबर 3 डाली और नंबर 4 रेड़ी। क्या है दुरुस्त जवाब? डाली। डाली पर आपने टिक का निशान लगाना है, डाली। सवाल नंबर 2 मुकम्मल हुआ। सवाल नंबर 3 देखिए, दर्ज झैल अल्फाज के मानी लिखें। ये आपको जब नज़्म पढ़ाई गई थी तो अल्फाज मानी लिखवा दिए गए थे, ये आपने पहले लिख लिए हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 4, अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। सवाल नंबर 4, अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। पहला लफ्ज़ क्या है? सफाई। सफाई का मुतज़ाद आप बताएं क्या है? गंदगी। क्या है? गंदगी। सफाई का मुतज़ाद लिखिए, गंदगी। अगला देखिए नंबर 2, दूसरा लफ्ज़ है नादिर। क्या लफ्ज़ है? नादिर। नादिर का मुतज़ाद है अर्ज़ा। क्या है? अर्ज़ा। तीसरा लफ्ज़ क्या है? नंबर 3
ज़ाहिर, ज़ाहिर का मुतज़ाद है बातिन। क्या है? बातिन। ज़ाहिर का मुतज़ाद है बातिन। अगला देखिए नंबर 4, रात। रात का मुतज़ाद है दिन। दोबारा देखिए नंबर 1, सफाई। इसका मुतज़ाद लिखेंगे आप गंदगी। नंबर 2, नादिर। इसका मुतज़ाद है अर्ज़ा। नंबर 3, ज़ाहिर। इसका मुतज़ाद है बातिन। और नंबर 4 है रात। रात का मुतज़ाद क्या है? दिन। तुलबा और तालिबात, सवाल नंबर 4 मुकम्मल हुआ। इसके साथ ही हमारा दूसरे दिन का काम मुकम्मल हुआ। जमात शशुम, आज आपने तीसरे दिन का काम करना है। तीसरे दिन का काम। तुलबा और तालिबात, तीसरे दिन के काम में आपने मश्क़ी सवालात करने हैं। मश्क़ी सवालात। तुलबा और तालिबात अपनी किताब का सफ़ा नंबर 3 खोल लीजिए। सफ़ा नंबर 3। गुज़िश्ता लेक्चर में आपने इस सबक के पहले 4 सवाल किए थे, सवाल नंबर 1 ता 4 तक। तुलबा और तालिबात, आज हमने इसका सवाल नंबर 5 करना है। सवाल नंबर 5। अपनी बुक्स खोल लीजिए। जी, खोल ली। तुलबा और तालिबात, सवाल नंबर 5 देखिए। दिए गए अल्फाज में से मुनासिब लफ्ज़ चुनकर मिसरे मुकम्मल करें। सवाल नंबर 5। दिए गए अल्फाज में से मुनासिब लफ्ज़ चुनकर मिसरे मुकम्मल करें। नंबर 1, पहला देखिए। सफ़ा नंबर 4 खोल लीजिए।
सफ़ा नंबर 4। जी, खोल लिया। नन्ही कलियां डैश रही हैं। नन्ही कलियां डैश रही हैं। डैश में आप लिखेंगे चटक। अगला देखिए नंबर 2। दिल को बख्शी डैश सफाई। दिल को बख्शी डैश सफाई। डैश में लिखेंगे अजब। डैश में आप लिखेंगे अजब। अगला देखिए नंबर 3। डैश से नहीं है कोई खाली। डैश में क्या लिखेंगे? हिकमत। हिकमत। अगला देखिए नंबर 4। मेवे से लदी हुई है डैश। डैश में आप लिखेंगे डाली। क्या लिखेंगे? डाली। अगला देखिए नंबर 5। डैश भरी रात क्या बनाई। डैश में आप लिखेंगे तारों। तारों भरी रात क्या बनाई। ये थे वो अल्फाज जिनकी मदद से आपने मिसरे मुकम्मल कर लिए हैं। अब हम अगला सवाल करेंगे। सवाल नंबर 6। तुलबा व तालिबात, सवाल नंबर 6 देखिए। जुमले बनाएं। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 4 खोल लीजिए। सफ़ा नंबर 4, सॉरी स्टूडेंट्स, सफ़ा नंबर 3 खोल लीजिए। आपने इससे पहले सवाल नंबर 5 किया है। सवाल नंबर 5, जब हमने तीसरे दिन का काम शुरू किया तो आपने सवाल नंबर 5 किया। अब हम सवाल नंबर 6 कर रहे हैं। जुमले बनाएं। तुलबा व तालिबात, यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए गए हैं। आपने इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। पहला लफ्ज़ है अजीब। क्या है? अजीब। इसका आप जुमला बनाएं। कल रात मैंने अजीब ख्वाब देखा। कल रात मैंने अजीब ख्वाब देखा। अगला लफ्ज़ है इत्तर। इत्तर। इत्तर का मतलब होता है खुशबू। इसको आपने जुमले में इस्तेमाल करना है। आप इसका जुमला खुद लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो जुमला मैं आपको बता रही हूँ आप ये लिख लीजिए। इत्तरे हिना की खुशबू। इत्तरे हिना की खुशबू बहुत दिल फरेब है। बहुत दिल फरेब है। अगर आप इसके अलावा कोई और जुमला बनाना चाहें तो आप लिख सकते हैं। अगला लफ्ज़ है
नंबर 3, डाली। क्या है डाली? डाली पर फूल, डाली पर फूल लिखें। डाली पर फूल खूबसूरत दिखाई देते हैं। खूबसूरत दिखाई देते हैं, लिख लिया। अगला लफ्ज़ है निराली। निराली, इसका आप जुमला लिखें। फ़िज़ा की हर बात या आप इसका जुमला लिख लें कोई और, कि इस दुनिया में हर चीज़ निराली बनाई गई है। इसके अलावा आप इसका कोई और जुमला भी लिख सकते हैं। अगला लफ्ज़ है कादिर। क्या है कादिर? अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है। अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है। अगला सवाल है सवाल नंबर 7। कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाएं। कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाएं। कॉलम अलिफ में क्या है? रात। इसे आप कॉलम बे में मिलाएंगे, तारों भरी है। रात तारों भरी है। रात तारों भरी है। अगला देखिए नंबर 2। कलियां। कलियां चटक रही हैं। अगला देखिए नंबर 3। चिड़ियाँ। चिड़ियाँ फुदक रही हैं। क्या है? चिड़ियाँ फुदक रही हैं। नेक्स्ट अगला देखिए नंबर 4। परिंदे। परिंदे चहक रहे हैं। परिंदे चहक रहे हैं। अगला देखिए नंबर 5। फूल। इसको आप मिलाएंगे, महक रहे हैं। फूल महक रहे हैं। सवाल नंबर 7 मुकम्मल हुआ। अगला सवाल देखिए सवाल नंबर 8। कोई शायर या मुसन्निफ जिस तसव्वुर को बुनियाद बनाकर नज़्म या
कहानी लिखता है, इस तसव्वुर को मरकज़ी ख़याल कहा जाता है। आम तौर पर मरकज़ी ख़याल 1 से 3 सत्रों का होता है, यानी मरकज़ी ख़याल 1 से 3 सत्रों पर मुश्तमिल होता है। आप इस हम्द का मरकज़ी ख़याल तहरीर करें। तुलबा व तालिबात, आपने इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल लिखना है। जी, मरकज़ी ख़याल। कॉपीज़ रेडी कर लीजिए। मरकज़ी ख़याल। रेडी कर ली कॉपीज़। सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8, मरकज़ी ख़याल लिखें। मरकज़ी ख़याल लिखें। लिखिए। इस नज़्म में बताया गया है कि अल्लाह ताला हर छोटी बड़ी चीज़ को बनाने वाला है, चाहे वो चिड़िया हों या कलियां। सख्ता की अलामत लगाइए इस तरह से। दिन हो या रात, सख्ता सबको बनाने वाली सिर्फ और सिर्फ एक ज़ात है, और वो ज़ात अल्लाह ताला की है। ख़त्मा। दोबारा सुनिए। इस नज़्म में बताया गया है कि अल्लाह ताला हर छोटी बड़ी चीज़ को बनाने वाला है, चाहे वो चिड़िया हो या कलियां। सख्ता फूल हो या फल। पहले आप लिखेंगे दिन हो या रात। सख्ता फूल हो या फल, सबको बनाने वाली सिर्फ और सिर्फ एक ज़ात है, और वो ज़ात अल्लाह ताला की है। ख़त्मा। अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर 9।
बल्कि यहाँ पर लिखा है सफ़ा नंबर 3 पर इसमें नकरा। क्या है इसमें नकरा? इसमें नकरा किसे कहते हैं? इसको इसमें आम भी कहा जाता है। गौर से सुनिए, इसमें नकरा को इसमें आम भी कहा जाता है। इसमें नकरा इसको हम इसमें आम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें आम। यानी ऐसा इस्म जो एक किस्म के तमाम अशख़ास, जगहों या चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर जैसे अशख़ास शख्स की जमा है, इसमें हम मिसाल ले लेते हैं किसकी? आदमी की। और इसी तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, मसलन दरिया या दरख्त। क्या? दरिया या दरख्त। अब आदमी से कोई भी आदमी या दरिया से कोई भी दरिया हम मुराद ले सकते हैं। इसी तरह से एक और इस्म है इसमें मारफा। इसमें मारफा को इसमें ख़ास भी कहते हैं। इसमें मारफा, इसको हम इसमें ख़ास भी कहते हैं। मसलन अगर किसी शख्स का या किसी जगह का आप नाम लें, मसलन जगह का नाम आप इसमें देख लें लाहौर, तो हमने एक ख़ास नाम लिया है तो इसको इसमें मारफा कहेंगे। अब यहाँ पर आपकी किताब में एक मिसाल दी गई है, देखिए। एक गांव दरिया के किनारे आबाद था। इस मिसाल में गांव और दरिया इसमें नकरा की मिसालें हैं। किसकी मिसालें हैं? इसमें नकरा की, क्योंकि इसमें कोई भी गांव या कोई भी दरिया हम मुराद ले सकते हैं। इसी तरह दूसरी मिसाल दी गई है, लाहौर रावी के किनारे आबाद है। अब इसमें दो अल्फाज हैं, कौन कौन से? लाहौर और रावी। तो ये ख़ास अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, इनको क्या कहेंगे कि ये इसमें मारफा है। क्या है? इसमें मारफा। अगर हम कह दें कि पार्क में एक आदमी बैठा है, तो आदमी क्या है? इसमें नकरा। इसमें नकरा। अब नीचे कुछ अल्फाज दिए गए हैं, देखिए। सफ़ा नंबर 4, कलम, मरी, मस्जिद, कायदे आज़म, लड़का, दीवारें चीन, समंदर, शहर, इस्लामाबाद और सरफराज। आपने इनमें से इसमें नकरा और इसमें मारफा अलग अलग करके लिखने हैं। सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9, दर्ज झैल अस्मा में से
इसमें नकरा, और इसमें मार्फा, अलग करके लिखें, अलग करके लिखें। आपने हेडिंग देनी है इसमें नकरा की और इसमें मार्फा की, और दरमियान में एक लाइन लगाइए। इस तरह से यहाँ पर लिखें इसमें मार्फा। अब देखें कि इसमें नकरा कौन सा लफ्ज़ है। सबसे पहला लफ्ज़ है कलम। अब कलम का कोई ख़ास नाम तो नहीं है ना, जैसे आपके पास कोई कलम है, आप कहें कि ये किस कंपनी का है, ये डॉलर की कंपनी का है, तो फिर हम इसे लिखते हैं इसमें मार्फा में। अब चूँकि सिर्फ कलम लिखा गया है तो ये इसमें आम है, यानी इसमें नकरा, तो आप इसको यहाँ पर लिखेंगे इसमें नकरा में। अगला लफ्ज़ क्या है? मरी। अब ये तो जगह का नाम वाज़ेह कर दिया गया है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये इसमें मार्फा है, इसे आप इसमें मार्फा में लिखेंगे मरी। अगला देखिए, अगला लफ्ज़ है मस्जिद। अब ये मस्जिद कौन सी मस्जिद है ये तो नहीं बताया गया, सिर्फ यहाँ पर लिख दिया गया है मस्जिद, तो ये क्या है? इसमें नकरा। अगर यहाँ पर लिखा जाता बादशाही मस्जिद तो फिर हम इसको इसमें मार्फा में लिखते। अगला लफ्ज़ है कायदे आज़म। ये नाम है तो ये इसमें ख़ास है, यानी इसमें मार्फा। अब बाकी जो अल्फाज हैं क्या हैं? लड़का, दीवारे चीन, समंदर, शहर, इस्लामाबाद और सरफराज। इन अल्फाज को अब आपने खुद अलग करना है कि इनमें से कौन से इसमें नकरा हैं और कौन से इसमें मार्फा हैं। आपका सवाल नंबर 9 मुकम्मल हुआ। इसके साथ ही हमारा तीसरे दिन का काम मुकम्मल हुआ और सबक नंबर 1 हम्द मुकम्मल हुआ।